कि अपने परिस्थिती को रिझन देके भागो मत। कंडिशन कशी पण असली तर अभ्यास हे कधीच सोडायचा नाही। कंट्रोल तभी होता है अपनी खुद की परिस्थिति पता हो तो, खुद को क्या करना है, एम पता होना चाहिए। जब तक एम नहीं है ना तब तक कुछ नहीं करोगे। 11th और 12th के बीच में अच्छा। जब हमारी थोड़ी 15 दिन या 20 दिन के में छुट्टियां रहती है ना, उस टाइम मुझे मतलब लगा कि मैं गलती कर रही हूँ कुछ। देखो खाना खाना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज भी हो सकता है। मैं 10वीं तक तो मतलब मेरा बहुत वीक थी मैं। फिर मैंने 10वीं तक मैंने पढ़ाई मतलब ज़्यादा नहीं हुई थी मेरी। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोगों ने ऐसे शख्स को यहाँ पे इन्वाइट किया है जो बच्चे कारण देते हैं ना हम लोगों को कि सर मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, मेरे घर में पढ़ाई करने की जगह नहीं है, सर मुझे कॉलेज अच्छा नहीं है, सर मेरी कोचिंग अच्छी नहीं है, कोचिंग में पैसा भरने के लिए नहीं है, सर मैं रूरल एरिया का हूँ, मुझे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। इन सभी का जवाब आज के सेशंस में मैं आपको देने वाला हूँ, और इसीलिए मैंने जानबूझकर हमारे साथ आज ज्वाइंट हो चुके मानसी पाटिल। तो मानसी पाटिल की कुछ जो चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पे बताने के लिए नहीं बता रहे भाई, कि हमारा आज के सेशन का जो मकसद है ना, कि हर गांव वाला बच्चा जो कारण देता है और उस चीज से भाग जाता है, पढ़ाई से भागता है, पढ़ने से भागता है, इधर उधर भटकता है, उनको राइट ट्रैक पे लेके आने का काम आज के सेशंस में हम लोग आज जरूर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस सेशन को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद बहुत सारे बच्चों का एक इंस्पायर बोल के हमने मानसी पाटिल को जानबूझकर बुलाया है। मैं उनकी थोड़ी सी परिस्थितियाँ बताना चाहता हूँ। ये एकदम रूरल एरिया की बच्ची है, जिनके फादर खेती में काम करके अपनी खुद की बेटी को पढ़ा रहे हैं, और वो भी खेती है ऐसा कुछ नहीं भाई 20-25 एकड़ नहीं है, 2.5 एकड़ खेती है। उनसे मैंने बात की, उनके पापा भी यहाँ पे आज मौजूद है, मेरे साथ बात कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और उससे मैंने सीखा कि भाई परिस्थिति किसी सक्सेस के लिए बीच में नहीं आ सकती। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो अपनी परिस्थिति से उल्टा मोटिवेशन बोल के देखना चाहिए अपने माँ बाप की तरफ। ये देखना चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इन परिस्थिति को कैसे बदल सकता हूँ, ये करना चाहिए। और ये मानसी ने करके दिखा, इसलिए मैंने भी उनको फ़ोन पे बात की तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो भी बोले कि सर मुझे ज़रूर आना है आपके यहाँ पे, मुझे मिलना है, मुझे बहुत। और जैसे ही एंटर करते तो बोलते सर मैं आज तक फ़ोन पे देखती थी, आपको देख के अच्छा लगा। तो एक होता है, एक अलग मोटिवेशन, एक अलग अटैचमेंट होती है। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को मतलब एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखना, नीचे कमेंट करो, शायद इसके जवाब भी हम लोग दे सके आपको। तो मानसी, सबसे पहले आपका इस PGMN आर्मी के तरफ से, इस टीम के तरफ से आपका स्वागत है, और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद, ये पॉडकास्ट देखने के बाद हर बच्चा एक मोटिवेशन से भरा रहे, ये उम्मीद है। आपको जिस भाषा में बोलना है बोलो, मराठी, हिंदी में, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा रूरल एरिया की बच्ची है, जलगांव खानदेश में, यावल तालुका। गांव कौन सा है आपका? आमोदा। आमोदा एक गांव की लड़की है, उसके फादर को खुद को लेके आई है, और आने के बाद मतलब होता है ना रूरल एरिया में, वो अकेले आ भी नहीं पाई। आप सोच सकते कि ये कितने रूरल एरिया की बच्ची है, लेकिन भाई उनके नंबर सुनोगे तो आपको भी शौक लगेगा। इसको रूरल एरिया में रह के 92 विदाउट कॉपी, आजकल आपको पता है कि कॉपी नहीं चल रही, कितना स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है, और 92 फिजिक्स में लाया आपने। हाँ। और टोटल एग्रीगेट परसेंटेज 89.17 इतना परसेंटेज है उनको टोटल। और फिजिक्स में टॉप करना ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि इस साल पेपर फिजिक्स का सबसे टफेस्ट पेपर था, और इस परिस्थिति में उसने ये नंबर ला लिए।
और मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया। इंटरेक्शन करने के बाद बोला कि यार आप किसको हमेशा हर चीज़ बताती हो, कॉल करती हो, कोई मोटिवेशन जो भी है। तो बोले सर मेरा पापा मेरे मोटिवेशन है, मैं पापा को कॉल करती हूँ, सबसे पहले बताती हूँ। और मेरे पापा बोलते कभी नंबर भी कम आया तो उल्टा मोटिवेट करते कि ठीक है बेटा, इससे आगे और भी अच्छे लाएंगे। तो एक रूरल एरिया के फादर फार्मर है, लेकिन बच्ची को पढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे, और कभी वो डिमोटिवेट होते उनको मोटिवेशन भी करते हैं। आप सोच सकते हैं आपके फादर तो किसी के टीचर होंगे, किसी के पुलिस होंगे, किसी के कुछ बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकते हैं, है ना, क्लास 1 क्लास 2 भी हो सकते हैं। लेकिन एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है, इस वीडियो से हम लोग आपको बताएंगे कि एक फादर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पेरेंट्स ने भी देखना चाहिए। तो मानसी, सबसे पहले यहाँ पे आप आई हो तो आपको क्या महसूस क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है कि सर पहले बार आई हूँ मैं, और इतना मतलब ये सब पॉडकास्ट हो रहा है, और मैंने इतने साल मेहनत की है, ये मेहनत का रंग आज मिला है आपको, आज आपका लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पे आने के बाद एकदम बिंदास बोलना, मराठी हिंदी में जो बात करनी, इंग्लिश में जो भी करनी कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा पहली बार ऐसे कुछ पॉडकास्ट, और मुझे मतलब पहली बार मुझे किसने बुलाया है यहाँ, मतलब अच्छा, फर्स्ट टाइम है मेरा एक्सपीरियंस ये पूरे मतलब अच्छा। 12 सालों में पहली बार मिला, लेकिन मैं बोलूँगा आपको दिल खुलास बात करो कोई टेंशन नहीं, अपने ही बच्चे हैं, ठीक है। अपने को अपना मकसद ही वही है, हमारा मोटिवेशन करना है बच्चों को, यही मकसद है, इसलिए मैंने उसको जानबूझकर बुलाया, है ना। उसके फादर को भी बात किया, इसको बात किया, तो बोले सर ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको आज मोटिवेट करना है, ध्यान रखना है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो के नीचे बच्चे भी कमेंट करेंगे हाँ दीदी आपके 92 आए, हम 98 लाएंगे। हाँ। और लाएंगे, हमारा मकसद भी है, यस, आपका भी मकसद वही है, ठीक है ना। तो कुछ सवाल है, बच्चों के सवाल रहते हैं, हमारे कुछ सवाल रहते हैं, तो 1 बाय 1 सवाल की बरसत तो हो गया अभी, ठीक है। तो फिजिक्स टॉप करने का ख्याल आपके मन में पहली बार कब आया था? 12th में आया था, मतलब 12th के फर्स्ट में, मतलब 12th में मेरा 11th थोड़ा वीक गया था, फिर बाद में 12th में मैंने मतलब पहले दिन से ही बोला था की मैं करूँगी पूरा, मतलब म्हणजे पूर्ण वर्षभर मी अभ्यास करेल, म्हणजे थांबणार नाही, आणि मी कंटिन्यू म्हणजे एक पण दिवस माझा हे नाही गेला, गॅप नाही गेला। मी दिवाळी पण फक्त दिवाळीचा एकच दिवस होता की मी त्या दिवशी अभ्यास नाही केला होता, आणि फक्त सकाळी केला होता थोडासा, जास्त नाही, फक्त, आणि पूर्ण दिवस मी अभ्यास केला होता खूप, म्हणजे माझा डेलीचा टाइम टेबल होता तो पूर्ण मी शेड्यूल पूरा। 11th कैसा गया आपका? मेरा 11th बहुत वीक गया था। अच्छा, तो वीक गया तो फिजिक्स में तो नेगेटिव थिंकिंग आई होगी आपके मन में कि यार मेरा तो कुछ भी खरा नहीं है। हाँ, मेरा आया था वैसे, पर मैंने थोड़ा फार मतलब मैंने किए वो चैप्टर्स, हमें लगते वो मतलब सीईटी में लगते वो चैप्टर्स मैंने किए, फिर मुझे थोड़ा मोटिवेट आया कि इजी है, मतलब इतना भी हार्ड नहीं है, इससे मैंने किया। अच्छा, मतलब कोई चीज़ में जब तक गहराई तक नहीं जाओगे तब तक हाँ। पता नहीं लगेगा कि यार ये इजी था, मैंने चुपचाप ही टाइम वेस्ट कर रही थी, और ये करना चाहिए था, है ना, होता है ना ऐसा। होता है बहुत कि बाद में फील होता होगा कि यार ये मैं पूरा करता तो वो और अच्छा रहता। हाँ। ऐसा हुआ आपके साथ? पेपर होने के बाद हुआ मेरे साथ वैसे। 11th का ना? हाँ, 11th 12th में तो अच्छे आ गए आपके, है ना। हाँ। अच्छा, मतलब बच्चों देखो, होने के बाद जैसे कि इसने 12th की अच्छी पढ़ाई, जैसे मैं इंटरेक्शन कर रहा था उनके साथ, तो उन्होंने बोला कि सर मुझे 12th में पता लगा कि 11th भी इजी था, लेकिन मैंने गलती कर दी, तो आप गलती मत करना। अभी भी मुझे लगता है कि जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं 11th के 1 शॉट वीडियो देख के भी कवर कर सकते हैं। हाँ, हो जाता है। और यस, क्या आपने भी किया था कुछ ऐसे 11th कवर करने के लिए? हाँ, मैंने 2-4 चैप्टर्स किए थे, मतलब वो बड़े बड़े चैप्टर वो तो पूरे देखे थे, और जो 2-4 चैप्टर्स वो मतलब थोड़े फार इजी है, वो मैंने 1 शॉट से किए थे। ओके, मतलब 1 शॉट देख के भी आप चैप्टर कवर कर सकते हो? हाँ, हो सकता है। ओके, क्या कभी ऐसा दिन आया जो आपको लगा कि आप छोड़ दो, फिर क्या चीज़ आपको आगे लेकर आई? होता है ना कभी कभी डिमोटिवेट, यार जान दो यार, क्या पढ़ाई करनी है, मॉर्निंग उठना है, अमका करना है, ये करना है, इतना लिखो उतना लिखो, बोर होता है ना कभी कभी। हाँ, होता है। तो ऐसा कोई पर्सन है आपके मन में कि सर मैं उनको देख के मुझे लगता है कि यार मैं इनके लिए कर लूँ, ये मेरे बहुत बड़े देवता है, ऐसा होता है ना कोई? मेरे पापा है, मेरे पापा डेली खेत में, एक दिन भी नहीं है कि मतलब मेरे पापा कभी कभी रात को भी खेत में जाते हैं 2-2 बजे, वो कुछ हुआ तो अच्छा, जाना पड़ता है, वही देख के मैंने किया। और मेरा मतलब आपके पापा को कोई दिन रात कुछ नहीं है? हाँ। और खेती करना मतलब बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है, वो भी खेती कम है। हाँ। तो ये सब परिस्थिति को देख के आपको आपके
पापा ही आपका मोटिवेशन रहे। हाँ। तो देखो यार, मैं तो हमेशा बोलते रहता हूँ, माँ बाप जैसे कोई मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप अपने माँ बाप को, कोई भी टीचर भी रहा ना तो उनको भी तकलीफ है, ऐसा नहीं है। आप अपनी दुख भरी कहानी देखो कि हमारे घर में क्या परिस्थिति है, और आगे आपको ही जाना है, खुद के लिए जाना है। एक बात ध्यान रखो, जैसे मानसी ने अभी बताया, मैं उनके पापा, उनके बहुत मोटिवेशन, मैं भी बात कर रहा हूँ, इंटरेक्शन कर रहा हूँ उनके साथ, मुझे भी पता लगा कि खेती करने वाले बंदे के पास कुछ ऐसे डिस्कशन हुआ कि भाई पूरा हाथ में आता है और सब कुछ चला जाता है, ठीक है। तो वो बहुत दर्द भरी कहानी होती है, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो आपके पापा आपके लिए मोटिवेशन ही है, बहुत बड़ी बात है। शायद बहुत सारे बच्चों ने देखना भी चाहिए, अपने जैसे देख के मोटिवेशन लगा कि यार मैं नहीं करूँगी तो पूरा चला जाएगा मेरा हाथ। यस। अगला सवाल आपके लिए, अपने पढ़ाई के लिए कौन सी एक आदत सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई? कौन सी आदत है आपकी जो कि सर मैं इस समय आप पढ़ाई करती हूँ, इतना करती हो, ये करती हो, वो करती हो, बताना है आपको। मैं सुबह 2 बजे उठकर पढ़ाई करती। रात को 2 बजे? हाँ, रात को 2 बजे उठ। सोते कितने बजे फिर? मैं 10 बजे। 4 घंटे सोते थे? हाँ, 4 या 5 घंटे वैसे हो जाता था बस। अच्छा, रात के 2 बजे उठना मतलब बहुत बड़ी मुश्किल बात है। और कब तक पढ़ाई करते थे आप? 6 बजे तक सुबह। मतलब 4 घंटे? हाँ, सुबह मैं तीनों सब्जेक्ट करती थी। और तीनों सब्जेक्ट कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अच्छा, पीसीएम वाले हो आप? हाँ। और इतने जल्दी उठने के बाद आपको नींद नहीं आती थी? फिर थोड़ा फार मतलब आती थी, फिर भी मोटिवेट। जब आती थी तब मोटिवेट कैसे होते आप? वैसे मोटिवेट तो मैं, मेरे पेरेंट्स तो साथ में ही थे मेरे साथ, मतलब साइड में ही सोते थे। अच्छा। तो फिर वही देखकर। आपके घर में कितने रूम है? 2 रूम है। एक तो आप अकेले रूम में पढ़ाई नहीं कर सकते? एक किचन है और एक हॉल है, हॉल में ही हम सभी रहते थे। अच्छा, मतलब देखो यार, इनके घर में 2 छोटे छोटे रूम है, उसमें कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो उनको एक ही जगह पे बैठ के पढ़ाई करनी है, दिन भर पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं होगा, है ना? तो इसलिए रात को में तो आवाज रहता है बहुत ज्यादा। अच्छा। खेत में जाते सुबह और वो बहुत आवाज रहता है गांव में हमारे। अच्छा। घर के बाहर। तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने परिस्थिति को रीजन दे के भागो मत, करेक्ट है ना? ऑप्शंस निकालो। इसने ऑप्शंस क्या निकाला मानसी ने? रात के 2 बजे उठने का। आप सोच सकते हैं रात के 2 बजे उठना कितना मुश्किल होता होगा, और 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, ये बहुत मुश्किल होता है। जितना सुनने में अच्छा लगता है ना, करने में उतना ही टफ होता है, उतना ही मुश्किल है। आप सोच सकते हो कि रात के कोई 2 बजे उठना है, घर के लोग सब सो गए, भाई मम्मी इधर सो रही है, पापा इधर सो रहे, भाई इधर सो गया, खुद को उठना है, पढ़ाई करना है, बहुत मुश्किल है। और उस समय क्यों? तो कारण एक है कि गांव में दिन भर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, कॉलेजेस है, ट्यूशन है, बाकी सब चीज़ें हैं। और उसके बाद में कुछ काम भी रहते हैं। घर में कैसे रहता, लड़की लोगों को काम करना पड़ता है ऑप्शन नहीं, क्योंकि घर वाले खेत में जा रहे हैं तो भाई घर कौन संभालेगा, वो भी तो करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आपको खुद को करनी है। तो ये इतना जितना लगता है इतना ईजी नहीं है। तो इसके लिए तो सही में हम लोग तो आपको सल्यूट मारेंगे इस चीज़ के लिए। रात के 2 बजे के पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, हम समझ सकते हैं। तो 2 से 6 बजे तक पढ़ाई करने के बाद 6 के बाद के क्या शेड्यूल है आपका? 6 के बाद तो मेरे ट्यूशन्स रहते थे, फिर बाद में घर पे आके मैं MCQs सॉल्व करती थी। अच्छा। और थोड़े बोर्ड्स के PYQs लगाती थी। ओके। मतलब जो पिछले साल 2-3 साल में 22, 23, 24 वो मैंने सॉल्व किए थे क्वेश्चन, देखे थे, वही चैप्टर हुआ कि मैं उसके PYQs कर लेती थी। अच्छा। फिर मुझे हार्ड नहीं क्या गया। इसका फायदा हुआ है हाँ, आपको? बहुत हुआ फायदा। मतलब वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर्स में भी। अच्छा, समझ में आना चाहिए कौन सा हाँ। क्वेश्चन कब आ रहा है। मतलब उनका कहना है कि PYQ का बहुत बड़ा फायदा होता है। करेक्ट है, ये फायदा भी होता है, समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे पोटेंशियोमीटर का हमेशा क्वेश्चन आता है, लेकिन इस साल MCQs आ गया। हाँ। तो आया ना कहीं तो टॉपिक तो था ही वो। Yes. ऐसे भी। 12वीं साइंस स्टूडेंट्स HSC बोर्ड 2026 के लिए, क्या आप भी 12वीं साइंस की तैयारी कर रहे हो? तो ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है। मुकेश सर, दिनेश सर और सोविंद सर लाए हैं शौर्य शक्ति बैच। इस बैच में मिलेगा HSC बोर्ड PCM सिलेबस का कंप्लीट कवरेज, बोर्ड फोकस्ड तैयारी, डाउट सॉल्विंग, हैंड रिटन नोट्स, रेगुलर टेस्ट्स और भी बहुत कुछ। 2026 की प्रिपरेशन शुरू करो एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के टॉप एक्सपर्ट्स के अंदर। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 8208253525। सीट्स लिमिटेड है, चांस मत छोड़िए। उसके बाद अगला सवाल है, क्या आप पढ़ाई के दौरान म्यूजिक सुनता है? जैसे कि होता है ना, मुझे बोर हो रहा है यार, और बोर होने के बाद बच्चे क्या करते हैं, कोई गेम खेलते हैं। गेम इतना खेलते हैं कि 4-5 घंटे होते हैं, पता ही नहीं लगता है। हाँ। कोई आप भी ऐसा कुछ करते हो, म्यूजिक सुनना? म्यूजिक में मतलब 5-10 मिनट सुनती हूँ थोड़ी पढ़ाई होने के बाद, फिर बस उतना ही।
मतलब ज्यादा टाइम पास नहीं, मतलब एक खुद के ऊपर 2 कंट्रोल सॉन्ग होना, बस हो गया, लिमिट था आपका। लिमिट। अच्छा, और वो भी 100% इतना ही क्या, ज्यादा कभी कभी अच्छा गाना लगा, तीसरा गाना 1-2 बार हुआ, फिर बाद में नहीं हुआ वैसे कुछ मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल किया थोड़ा सा बहुत ज्यादा था। देखो यार, कंट्रोल तभी होता है अपनी खुद की परिस्थिति पता हो, तो खुद को क्या करना है, एम पता होना चाहिए। जब तक एम नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं करोगे। अगला सवाल है आपके लिए, 12वीं के सफर में अपने अपनी बड़ी गलती होती है कौन कौन सी, जैसे कि हम लोग मानते हैं सीखते भी उस गलती से, तो ऐसी कोई 12 के पढ़ाई कर रहे हो उस सफर में आपकी एक गलती होगी, आपको पता लगा यार ये बहुत बड़ी गलती होगी, उसको मुझे सुधारना पड़ेगा, नहीं सुधारूंगी तो मोहल्ला जो मेरा बहुत एक लॉस हो सकता है, तो ऐसा कुछ है क्या आपके इसमें? 11th और 12th के बीच में। अच्छा। जब हमारी थोड़ी 15 दिन या 20 दिन की हमें छुट्टियां रहती है ना, उस टाइम मुझे मतलब लगा कि मैं गलती कर रही हूँ कुछ, मतलब पढ़ाई करनी चाहिए बहुत मुझे, फिर ही मुझे कॉलेज मिलेगा ऐसे। अच्छा, मतलब उस समय हो गया तो वो अच्छा हुआ। हाँ। बच्चों को कभी कभी क्या होता मालूम है, एग्जाम के पहले दिन पता होता है कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, और वन शॉट देख के उनको लगता है मुझे मार्क आते, क्या उससे आपको लगता है क्या कि 2-4 दिन पढ़ाई करके मैं फिजिक्स में 90 करूँ? नहीं, वो नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता है सर? फिजिक्स से इतना वास्ट है, उनको पूरा मतलब पूरे साल करके भी होता नहीं है कभी कभी। करेक्ट है, तो मैं इससे मैसेज भी दूंगा बच्चों को कि यार कुछ बच्चे ऐसे यूट्यूब पे आते हैं, उनको लगता है कि मैं महारिविजन देखूं और मैं 90 पार कर दूं। ये कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपका कॉन्सेप्ट आपको अंदर जाना पड़ता है, गहरे तरीके से अंदर जाना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के अंदर, पता करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसका यूज क्या है। अगर चाहोगे तो पता भी लगेगा। फिजिक्स आपको क्या लगता है इसके ऊपर? और एक सवाल है आपके लिए, फिजिक्स इजी है क्या टफ है? मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इजी है सर। आपको क्यों इजी लगता है? बच्चों को बहुत टफ लगता है सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि फिर इजी लगता है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर कुछ नहीं हार्ड होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो इजी लगते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कॉन्सेप्ट करके न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए। हाँ। और उसके ऊपर एमसीक्यूज होना चाहिए। हाँ। जैसे आपने बोला एमसीक्यूज सॉल्व करते थे पहले, बताता है मतलब ये अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इजी लग सकता है बच्चों को भी। हाँ। ये जूनियर है आपकी, आप ही उनको भी मैसेज देना, तो क्या दोगी इसके बारे में मैसेज? कॉन्सेप्ट करो, फिर बाद में न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस, वो तो हमारे बोर्ड्स के लिए लगते ही हमें, वो भी करने थोड़े फार। अच्छा, तो इससे करने से उनको एमसीक्यूज करने में कोई हेल्प हो सकती है क्या? हाँ, कॉन्सेप्ट से बहुत हेल्प होती है। वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और थोड़ी ट्रिकी होते हैं, ज़्यादा नहीं होते एमसीक्यूज और वो। अच्छा, मतलब बच्चों देखो, मानसी आपको ये कह रही है कि भाई पहले कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो डेरिवेशन लिख के देखना चाहिए, न्यूमेरिकल होनी चाहिए, न्यूमेरिकल के बाद एमसीक्यूज करो। और क्या रिवीजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है? मतलब आप कैसे रिवीजन कैसे करते थे? मैं चैप्टर पढ़ती थी एक बार, मतलब हम नोट्स बनाते हैं ना हमारे, वो पढ़ने चाहिए। दर मंथ में हमारी टेस्ट रहती, वो करनी चाहिए। वीक में लास्ट संडे को भी करना चाहिए। संडे को छुट्टी रहती है, ऐसे भी कुछ क्लास नहीं। डेली रिवीजन करना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ, जो सुबह से शाम तक हुआ वो करना ही, शाम मतलब सोने के पहले करना चाहिए। आपने अभी 2 से 6 बजे का टाइम दिया हमको। हाँ। क्या शाम को भी पढ़ाई करते थे आप? हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी मैं शाम को। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व, मतलब आपने अपना एक टाइम फिक्स किया था। हाँ। कैसे टाइम फिक्स किया था? कौन से सब्जेक्ट को कैसे टाइम देते थे आप? मैं मैथ्स के लिए थोड़ा ज़्यादा 2 घंटे देती थी और 1.5 घंटा फिजिक्स और केम के लिए देती थी। अच्छा, तो मतलब 5 घंटे पढ़ाई होती थी आपकी। 4 मॉर्निंग तो 4 ही घंटे मॉर्निंग 4 और शाम को ये अलग। अच्छा, मतलब वो अलग रहता था। हाँ, अलग अलग। और इसके लिए कोई डेली रिवीजन कुछ होता था क्या, प्लान में होता था क्या आपके? मतलब वैसे मतलब मैं ये खत्म ही करना है ऐसे करती थी मैं। अच्छा, मतलब एक टास्क लेके चलती थी, मुझे ये कुछ करके भी टॉपिक खत्म करना है पूरा आज। बाद में रिवीजन कितने बार होती थी आपकी? मतलब जैसे होता है ना, एक डेली रिवीजन होता है, एक वीकली, एक टेस्ट के पहले, या कुछ जो भी आपका जो भी शेड्यूल होगा उसके बारे में बताना है। वीकली तो होती थी और टेस्ट के पहले तो होती ही थी, वो कॉमन। अच्छा, टेस्ट के पहले कोई मंथली गिनती ऐसा? हाँ, मंथली मतलब मंथ में कितने चैप्टर्स हुए वो, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाती थी ना और मैं। अच्छा, तो वो मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ती थी। अच्छा, मतलब आपने अपने खुद के हाथों से शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे? और कोई फार्मूले लिस्ट कुछ ऐसा कुछ बनाते थे आप हाथों से? मैंने बनाए खुद के हाथों से। खुद के हाथों से। तो मैं भी बच्चों को ये सजेशन देना चाहता हूँ, बच्चे क्या करते, हमने जो दिए वही पढ़ते, खुद के हाथों से लिखते ही नहीं। लिखने की प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए बोर्ड में तो। हाँ। अगला सवाल आपके लिए, फिजिक्स को ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको हमेशा परेशान करता है? रोटेशनल डायनामिक्स में वो एक्सिस वाले क्वेश्चंस, वो बहुत हार्ड जाते थे मुझे। मतलब कौन सा एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? मतलब
टेंजेंशियल टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, सेंटर से। अच्छा, उसके क्वेश्चंस हार्ड टफ जाते हैं। फिर मैंने बाद में थोड़ा किया, देखा, बाद में उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला या वैसे ही रहने दिया उसको? नहीं, मैंने किया थोड़ा थोड़ा, मतलब इजी लगने लगा। फिर बाद में थोड़ा किया सॉल्व मैंने उसके थोड़े क्वेश्चंस, तो फिर इजी लगे मुझे। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। हाँ। प्रैक्टिस से आपका डर निकल जाता है पूरा। अच्छा, मतलब जैसे आपने रोटेशनल डायनामिक्स परेशान कर रहा था, लेकिन उसके क्वेश्चंस करवा के उसका डर खत्म किया। ओके, अगला सवाल है आपके लिए। जब मार्क्स कम आते थे तब मन उदास होता था, तब सबसे पहले किससे बात करते थे? पापा से। अच्छा। पहला कॉल मेरा पापा को ही रहता था। तो वो क्या बोलते थे? अगली बार आएंगे, डिमोटिवेट मत हो वैसे। अच्छा, मतलब पापा भी मोटिवेशन करते थे। आपके हाँ। पापा तो खेती करते, फिर भी उनको तो इतना नॉलेज भी नहीं है। करते थे पापा मोटिवेट, तो भी करते थे। हाँ। ये बहुत बढ़िया बात है। मैं तो सभी पेरेंट्स लोगों को बताऊंगा, भाई भले तुम पढ़े हो अनपढ़ हो, कोई टेंशन मत लेना, आप अपने बच्चों के पीछे खड़े रहने की आदत डालो। नहीं तो आजकल के क्या हो रहा है कि उनमें बच्चों की भी गलती होती है। जैसे आपने बोला कि फ़ोन से आपने वीडियो देख के अच्छा काम किया, अच्छे नंबर लाए आपने, 92 फिजिक्स में लाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इतना ईजी नहीं है। तो फ़ोन का यूज़ आपने बहुत अच्छा लिया। हाँ। कुछ बच्चे फ़ोन लेके माँ बाप के साथ झगड़ा करते हैं देखने के लिए, फ़ोन लेने के लिए, और इसलिए माँ बाप भी परेशान है। और मुझे आपके अच्छा लगा आपके पापा के साथ आपकी ट्यूनिंग जो मैच हो चुकी है। सपोर्ट करें, तो सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा, कोई बिगड़ता है बच्चा तो उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, सोचो समझो, और प्रॉपर तरीका होना चाहिए। बॉस के तरह मत करो, प्रेशर मत डालो बच्चे के ऊपर। डालना जरूरी भी है, लेकिन वो एक रेशियो होना चाहिए, एक प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी का। जैसे कि देखो, खाना खाना अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज भी हो सकती है, खराब भी होती है ना। खाना खाना जरूरी है कि नहीं? हाँ। वैसे जितना खाना चाहिए, जो प्रमाण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही बोलूँगा पेरेंट्स लोगों को भी कि आप जैसे मानसी के पापा मेरे साथ बहुत बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ उनके साथ। एक खेती करने वाला आदमी, 2.5 एकड़ खेती, जिसकी खेती उनको पता भी होगा शायद, जो सुन रहे होंगे हम लोगों को। उन्होंने बोला कि मैं लोगों की भी खेती करता हूँ सर, मेरी खुद के होने के बाद, क्योंकि छोटी खेती है दूसरे की, और भी वहाँ पे इरिगेशन नहीं है। आपको दूसरी बात बताता हूँ, पानी की खेती नहीं है, ठीक है ना, उसमें भी बहुत दिक्कत होती है। पानी की रही तो 2.5 ठीक है भाई, लेकिन पानी भी नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो वो अपनी बच्ची को समझ के लेते, अपने बच्चों को सही तरीके से मतलब वे भी दिखाते हैं। खेती करने वाला बंदा, तुम बहुत सारे लोग हो, तो मुझे तो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, कई कंपनी में जॉब कर रहा है कोई, तो आप तो प्रॉपर तैयारी करो बच्चों की भी। क्या करना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करना सीखो। अगला सवाल है आपके लिए, क्या आपके किसी दोस्त ने कभी ऐसा कुछ किया जिससे आपको नई प्रेरणा मिली? कोई दोस्त होता है ऐसा कि दोस्त से भी प्रेरणा मिलती है? हाँ, है मेरी एक दोस्त वैष्णवी नाम की। हाँ। उससे मुझे मतलब हमारा कंपटीशन रहता था कि मैं आऊंगी आगे। मतलब दुश्मनी निकालने के लिए? नहीं, वैसी नहीं, दोस्ती के इसमें। मतलब तू आई तो अच्छा है, मैं आई तो अच्छा है, मतलब मोटिवेशन रहना। अच्छा, मोटिवेशनल के लिए थे। हाँ। मतलब दुश्मनी भी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, हेवी कंपटीशन बोलते इसको। हाँ। हैरत कि पढ़ाई के लिए कि कौन सबसे ज्यादा नंबर लेते। हाँ, ये अभी क्या हुआ था। फिर फाइनल उसको 80 के आसपास है कुछ। 80% है आपको? 89.7? हाँ, उसको 84 है। 84 है? हाँ। अच्छा, 84% हाँ। है। तो आप सुन सकते, कंपटीशन भी होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर लेवल पे इस चीज़ों में करो ना आप। नहीं तो दूसरे चीज़ों में बहुत सारे लोग करते, इसकी बुक गायब करना, उसका ही करना, वो अलग दुश्मनी निकालते। तो देखो, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि हमारे काम आ जाए, इस लेवल पे कंपटीशन होना चाहिए। अगला सवाल है, जब आपने पीजीएमइंग के लेक्चर अटेंड किए तो सबसे पहला थॉट क्या मन में आया आपको कि उनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं, या टीचर अच्छा पढ़ाता है कि नहीं, क्या ऐसे ही बकवास टाइम पास कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कंटेंट बहुत अच्छा था और सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। मतलब हमको कुछ समझ में नहीं आता, उसको रिपीट करके भी बताते थे। हाँ, करते थे। हाँ। कोई टेक्निक भी यूज करते थे क्या, हम जो टेक्निक बोलते थे ऐसे कुछ? हाँ, समय के साथ ऐसे सर बहुत बोलते थे, हमको बहुत बार बोलते थे। अच्छा, हाँ, वो हाँ, समय के साथ वो हमेशा बोलते रहता हूँ मैं, समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा दे सके। तो ऐसा ठीक है। चलो अगला सवाल है, मुकेश नायक सर का ऐसा कौन सा डायलॉग हो गया है, वो डायलॉग ही बता दिया? ओके, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? एक इंजीनियर, रिसर्च, या कुछ और, डॉक्टर, कुछ होगा आपका ड्रीम, वो कहाँ देखना चाहते हैं? इंजीनियर देखना है मुझे, मतलब 5 साल बाद। अच्छा, इंजीनियर हो गए,
इंजीनियरिंग में क्यों, ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है इंजीनियर बनना है? इंजीनियर बहुत मतलब मेरे पापा की इच्छा है कि मुझे मेरी बेटी इंजीनियर बननी चाहिए। अच्छा, मतलब पापा का सपना है। सपना है वो और पूरा हमारे करना है। देश के लिए भी कुछ करना है। हाँ। राज्य के लिए कुछ करना है। और इंजीनियर एक हमारा बहुत बड़ा बेस है हमारे इकोनॉमिक का। हाँ। क्योंकि इंजीनियर ही लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। शायद आज इसरो है हमारा, इसरो हाँ। में भी पहुंच सकते हैं, क्या पता। बहुत engineers हमारी तो वहाँ। शुभेच्छा है आपको। ठीक है, चलो अगला सवाल है, अगर आप अपने पास्ट वाले खुद को कुछ चिट्ठी भेज सकते हो तो उसमें क्या लिखोगे? मैं 10वीं तक तो मतलब मेरा बहुत वीक थी मैं। ओके। फिर मैंने 10वीं तक मैंने पढ़ाई मतलब ज़्यादा नहीं हुई थी मेरी। ओके। तो मैंने वही मुझे बताना है कि पढ़ाई करो वैसे, मतलब अच्छा, लेटर लेके मुझे भेजना है कि पढ़ाई कर, तब पढ़ाई करेगी तो आगे इजी जाएगा। मतलब ओके। और आपका कोई ऐसा बच्चों को कोई मैसेज देना है, समझो इन सभी बच्चों को मैसेज देना, तो क्या दोगे आप? कि भाई अभी आपको पता है आजकल का दौर बहुत खराब है। 100 अगर फ़ोन आते हैं तो उसमें से एक ही फ़ोन वाला बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, तुम्हारे जैसे फ़ोन में पढ़ाई कर रहा है। हाँ। कुछ ऐप में, जैसे हम पीजी में ऐप पे थे, उसमें कुछ कोर्सेस लिया, फ़ायदा किया, अपना फ्यूचर ब्राइट किया है। लेकिन 99% बच्चे ऐसे इसका यूज़ कुछ अलग ही है। हाँ। रील्स देखना, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नहीं तो गेम खेलना। हाँ। पागलपन, माँ बाप बात कर रहे, कोई समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल मतलब वो अलग ही धुंध में है उनका, मतलब अलग ही वर्ड है, अलग ही उनका दुनिया है ना? हाँ। तो इन बच्चों को मैसेज भी देना है आपको कि भाई ये दुनिया नहीं है, दुनिया ये है। अच्छा भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि जो अच्छा। आपने किया है, तो आपको एक मैसेज देना है लास्ट में। आप अपने बिंदास मराठी में भी दे सकते हो। मुझे थोड़ा पता है कि इनको थोड़ा सा हिंदी में बात करने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक होता है कि एक रूरल एरिया के बच्चे आके यहाँ पे इतने तो भी एक होता है ना कि एनर्जी है उनके अंदर कुछ बताने की, इसलिए यहाँ दूर आ गए और वो बात कर रहे हैं आपसे के साथ। तो आपको कुछ मोटिवेशन देना है बच्चों को। कंडिशन कशी पण असली तर अभ्यास हे कधीच सोडायचा नाही, मतलब अच्छा. जे आपल्या घरी कंडिशन कशी पण असो अभ्यास करायचाच आपण. ओके. आणि कन्सिस्टंट राहायचं पूर्ण वर्षभर, मध्ये गॅप नाही होऊ द्यायचा असं. ओके. और कुछ पढ़ाई के बारे में कि भाई कैसे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? मतलब हमारी खुद की शॉर्ट नोट्स बनानी बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके. शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए. एग्जाम देना चाहिए कुछ और हाँ, ऐसा पेपर्स और टेस्ट देनी चाहिए. हमको टेस्ट से समझ में आता है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं हमारे, कहाँ पे हम कितना पढ़ाई करनी चाहिए वो. अच्छा, अगर मार्क कम आए तो क्या करना चाहिए, उसके लिए सॉल्यूशन दे दो. हाँ, वो पेपर फिर से सॉल्व करना चाहिए घर पे आके. मतलब कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए वो सब. मतलब एनालिसिस होना बहुत जरूरी है. हाँ, एनालिसिस बहुत जरूरी है. ओके. तो और कोई मैसेज हो तो दे सकते हो अपने जूनियर को. टारगेट दे दो कि भाई मेरे तो 92 आ गए, आपके 100 आना चाहिए, कुछ होगा टारगेट. तो टारगेट देना तो बहुत जरूरी है. 98 प्लस लाओ फिजिक्स में. हाँ. देखते हैं अभी कितने कमेंट आते. आपने तो टारगेट दे दिया, देखो अभी ये मानसी दीदी यहाँ पे आ गई, आपको टारगेट दे रही है. देखते ना कितने कर रहे हैं. और आप वीडियो भी देखोगे. हाँ. है ना, अगले साल की कितने बच्चों ने लाए, है ना. आप जहाँ पे भी हो, वीडियो तो कहीं पे भी देख सकते हो. तो कोई बात नहीं है, खत्म करते हैं ये पे. यस. चलो मानसी, आपने यहाँ पे आके बच्चों को सभी को इतना सारा मोटिवेशन दिया, इसके लिए सभी बच्चों की तरफ से थैंक्स है. और मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप अपने पापा आ गए यहाँ पे इतने दूर इतना सारा मोटिवेशन लेके. क्योंकि आपकी परिस्थिति बोलने के बाद, बताने के बाद मुझे भी लगा कि यार सक्सेस के लिए कोई चीज़ बीच में नहीं आ सकती. अगर आपको सक्सेस चाहिए ना इकोनॉमिक कंडीशन, ना घर की परिस्थिति, आप एक रूम में 4 लोग सो रहे, भाई पढ़ाई कर रहे 2 बजे, ऑप्शन निकालो. कारण मत देना किसी चीज़ के लिए. जो बच्चे कारण देंगे ना वो कभी सक्सेस नहीं होंगे. आपको सक्सेस चाहिए, कारण देना बंद करो, सॉल्यूशन निकालो. हर किसी के पास सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए खुद के पास एक खुद का मोटिवेशन होना चाहिए. एक बार आपको भी ऐसे हाथ रख के, छाती पे हाथ रख के पूछ लेना कि क्या मैं ये जो काम कर रहा हूँ या ऑनेस्ट कर रहा हूँ, क्या मेरे माँ बाप को डुबा रहा हूँ, क्या मेरे माँ बाप मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, किस चीज़ में डूबा हूँ. उससे दूर रहने की कोशिश करिए और अपने सपने को साकार करने के लिए रात दिन मेहनत करिए. मैं अभी मानसी के साथ जो भी बात कर रहा था, उनकी थोड़ा सा एक रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रिव्यू दूंगा. देखो यार, आप अपनी परिस्थिति, जैसे कि मानसी की परिस्थिति एक ग्रामीण भाग से है
उनके पापा बहुत इकोनॉमिकल कंडीशंस में, ज़्यादा कोई स्ट्रांग नहीं है, ना इनकी परिस्थिति अच्छी, ना कोई रूम है पढ़ने के लिए, एक ही जगह पे पढ़ाई करनी है, रात में पढ़ाई करना पड़ती है, दिन में नहीं होती है। तो मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से थोड़ा सा सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो रियल कर रहे हैं क्या? क्या सामने बुक है? भाई मजबूरी में कर रहे क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं मेरे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कर रही थी, न्यूमेरिकल करती थी, बाद में एमसीक्यूज करती थी, रिवीजन करना, टेस्ट के पहले रिवीजन करना, महीने में एक बार पूरे कितने चैप्टर हो गए उतने रिवीजन करना, ये सभी चीज़ों के आप लोगों ने एनालिसिस करना चाहिए। टेस्ट होने के बाद मुझे नंबर क्यों कम आ रहे तो उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, वो सोल्यूशन आपके पास है, लेकिन आपको डरना नहीं है, डट के रहना है। और कंटिन्यूटी, इसने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सर मैंने 12 जैसे स्टार्ट होता है तब से मैंने खाली दीपावली को एक ही छुट्टी ली है एक साल में, जो दीपावली का दिन था। आप सोच सकते हो कि हर दिन हर समय इंपॉर्टेंट है, बस उसका महत्व आपको पता है, लेकिन वो पता होने से भी नहीं है ना, तो आपको इसको यूज भी करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन। और उसने दूसरी बात बोली कि कारण नहीं देना है, सॉल्यूशन निकालो हर चीज के ऊपर। मतलब उसने ये सेंटेंस नहीं बोला, लेकिन उनका बोलने का जो इंटेंशन था वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि इस सेशन से जरूर आपको मोटिवेशन मिला होगा। तो मानसी को इस वीडियो के माध्यम से थैंक्स बोलना है, और मोटिवेशन मिला है नहीं मिला इसमें बताना है। हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।